बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ चाइनीज़ कॉन्सुलेट में आया और मैंने यहाँ चाइनीज़ कौंसल जनरल से ताज़ियत की। जो हालिया वाक़े में चाइनीज़ हमारे यहाँ कत्ल कर दिए गए, उनसे और उनकी जो विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं उनके साथ मैंने ताज़ियत की और इनको ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ़ और हम सब इस वाक़े पे अफसरदा हैं और जो भी इसमें मुलव्वस हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी तहकीकात होंगी और इस बार उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कुछ हिडन नहीं होगा। ये जो वाक़या हुआ है ये फिर उस ऐन वक्त पर है जब चाइना पाकिस्तान को माशी तौर पे सपोर्ट कर रहा है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें सी पैक सर फहरिस्त है और आप सब ने ये महसूस किया होगा कि पिछले जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए हैं हम फिर एक दफ़ा दहशतगर्दी का शिकार नज़र आ रहे हैं, जिसमें हालिया वाक़े में PNS तुर्बत में जो अटैक हुआ, उसके बाद एक कर्नल काशिफ अली शहीद कर दिए गए, ग्वादर वाक़या, और उसके बाद शांगला में ये जो चाइनीज़ पर अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। ये सारा कुछ मकसद तो एक ही बयान करता है और वो है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा चाइनीज़ मुल्क है और ब्रदर हमारे यहाँ एक्सेलेंसी और एम्बेसडर इस्लामाबाद में, वो इन सारी चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं। हम एक पेज पर हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि ये साजिश है और इसमें बड़ी हद तक ये कोशिश की जा रही है कि चाइनीज़ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके से रोका जा सके, उनको ये दिखाया जा सके कि हम किस तरह से यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन इस बात पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चाइनीज़ कौंसल जनरल का, और जो एम्बेसडर साहब ने बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो हमें ये खुशी है कि चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है, इन हालात और वजूहात के बावजूद वो हमारे साथ खड़ा है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और हम लोग मिल के मुश्तरका तौर पर ये तहकीक करेंगे कि कौन लोग हैं और उसके पीछे क्या महरक़ात हैं और कौन लोग ये चाहते हैं और कौन इसको फंड्स कर रहे हैं, कौन इसकी फंडिंग कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, कौन नहीं चाहता कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो कायम रहे। तो हम सब मिलजुल कर उसको फाइंड आउट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो ये वाक़या हुआ है इसके मुजरिमों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाएगी जो कि तारीख़ में कभी नहीं सुनी गई होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार ये बावर कराया जा सके उन साजिशियों को कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। जहाँ चाइनीज़ लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और मईशत में हमारा हाथ बटा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आइंदा ऐसा कोई इक़दाम हो सकता है। सी पैक ही नहीं, ये वाक़यात तवातुर से इसलिए किए जा रहे हैं कि वो चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात को सबूताज कर सके, क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसको ज़ाहिर बहरहाल अपने लोगों को जवाब देना है। लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इन बातों को समझ रही है और उसके बावजूद सी पैक भी इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी चाइनीज़ काम करते रहेंगे। हाँ, मैंने इनसे बताया है कि यहाँ आने से पहले मैंने IG साहब को मेरे पास गवर्नर हाउस में मौजूद थे, मैंने उनसे ये कहा है कि सिंध में जहाँ जहाँ चाइनीज़ कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे साथ, उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए, डबल किया जाए। और अभी मैं DG रेंजर से भी बात करूँगा कि जो चाइनीज़ कौंसलेट है और इनके लोग हैं, इनको भी जब ये कहीं फैक्ट्री विज़िट करते हैं, कहीं जाते हैं, तो इनको सिक्योरिटी जो है वो इनकी डबल की जाए। और इंटेलिजेंस इदारों से भी मैं ये कहूँगा और बात भी करूँगा कि हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको मजबूत और करना है ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। IG साहब ने मुझे यकीन दिलाया है
وہ ان کے پاس خود بھی آئیں گے. صبح چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری ان کے پاس آ کے گئے ہیں. باقی ہم سب ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے کہ چائنیز لوگوں کو اور چائنیز قونصلیٹ کو سندھ میں کم از کم ہم فل سیکیورٹی کے ساتھ سپورٹ کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قونصل جنرل بڑے عزم کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, معیشت کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور باقی بھی جو دونوں گورنمنٹ کے درمیان یہ ہمارے ساتھ اور مزید جو کوپریشن ہے اس کے لیے تیار ہیں, اور ان کے حوصلے بلند ہیں. میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان چین دوستی جو زندہ باد ہے وہ چلتی رہے گی اور مستحکم ہوگی اور مضبوط ہوگی, اور دشمنوں کو سوائے جسے کہتے ہیں نا ان کو جسے مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان سارے معاملات کے بعد بھی یہ دوستی مستحکم اور مضبوط نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ایسی چلتی رہے گی.